मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स, दैट इज माउंटेन्स हैं हमारे, प्लेन माउंटेन्स है, हिल्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर बताइए ये परसेंटेज के किस परसेंटेज में हमें ये मिलते हैं ग्लोब पे, ठीक है। ओके सो प्लेन जो है वो प्लेन इस तरह से एरियाज होते हैं, प्लेट्यूज जो है वो कुछ इस तरह से एलिवेटेड लैंड होती है और ऊपर से फ्लैट होते हैं। हिल्स जो है वो जैसे हमारे हिली एरियाज होते हैं वैसे होते हैं और इनके पे चढ़ना जो है आसान होता है। यही मेन डिफरेंस होता है हमारा हिल्स में और माउंटेन्स में। और माउंटेन्स जो है वो हाई पीक्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट। ओके अब पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स जो है ये हमारी इनकी फॉर्मेशन के बेसिस पर ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जो है ये हमारे फेस टू फेस ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। और एंडोजेनिक फोर्सेज होती है। एंडोजेनिक फोर्सेज मैंने बताया था कि जो इनसाइड द अर्थ होती है उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज होती है। और ये एक ही फोर्स है वो हमारी कौन सी है, जब हमारी 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं उस टाइप जो फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्लेट्स टकराती हैं और यहाँ से इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स बनते जाते हैं, ठीक है। ओके सो ये समझ आया बात। ओके तो फोल्ड माउंटेन्स जो है ये भी हमारे दो तरीके के हैं। एक है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स और दूसरे हैं हमारे ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो हैं जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद और प्लेट मूवमेंट्स के बाद में जो बनते हैं उनको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसमें आते हैं हमारे हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स और हिमालयाज जो है ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स। आपको ये पता होना चाहिए ये हिमालयस है कहाँ पर है, ठीक है। मतलब ये सारे माउंटेन्स जो हैं वो है कहाँ पर है। हिमालय जो है वो एशिया का पार्ट है। एंडीज की बात की जाए तो ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। रॉकीज जो है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। आल्प्स की बात की जाए तो यूरोप का पार्ट है, ठीक है। और इस तरह से हो गया। एक एटलस भी है। एटलस रेंजेस जो है ये हमारी एटलस जो है ये हमारी यूरोप का पार्ट है, ठीक। एटलस जो है ये हमारी अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है जी। ओके ये हो गया हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स। आफ्टर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स या फिर न्यू फोल्ड माउंटेन्स जो है इनकी फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद बात करते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो है ये किसी टाइम पे यंग फोल्ड माउंटेन्स हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है इरोशन प्रोसेस की वजह से जो है इनकी जो है ये डिनूडेड हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको बोलेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इनकी एग्जांपल्स क्या है, पेरेनीज है हमारे यूरोप के अंदर, अपलांचेंस है यूएस के अंदर, अरावलीज है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है कौन से माउंटेन जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है वहाँ पे। अपलांचेंस पिछली बार एक बारी सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि अपलांचेंस जो है ये माउंटेन्स जो है वो कहाँ पर है, तो यूएस में है। अरावलीज हमारे इंडिया के अंदर है। अरावलीज आपको बताइए ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। ओके तो ये इस तरह से दिखते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ओके उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। अब ब्लॉक जो है नाम ही बता रहा है ब्लॉक जैसे बन जाएंगे, इस तरह से जो है ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ओके ये ब्लॉक माउंटेन्स जो है ये अर्थ की क्रस्ट पे होते हैं, कुछ रेज्ड होते हैं, मे बी रेज्ड और लोअर ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो है प्लेट मूवमेंट की वजह से ही जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स भी हमारे बनते हैं, ठीक है। ओके जो 2 पैरेलल ब्लॉक के बीच में जो है जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स भी यहाँ पर कई बार क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इस तरह से होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ओके सो ये जो बीच में जो फॉल्ट जो क्रिएट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रेबन बोलते हैं या फिर रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैली से आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर 2 ऐसी रिवर्स है जो हमारी रिफ्ट वैली से होकर के जाती है, वो है हमारी नर्मदा और तापी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस तरह से जो है हमारी विंध्या रेंज है, हमारी विंध्या रेंज है और ये हमारी सतपुरा रेंज है, ठीक है। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में ये हमारे साउथर्न का पार्ट है हमारे इंडिया का। तो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में से हमारी नर्मदा होकर जाती है, ये भी रिफ्ट वैली से होकर जाती है। और यहाँ से तापी जाती है, ये भी हमारी रिफ्ट वैली से होकर जाती है। रिफ्ट वैली किस तरह से बनती है आपको पता लगे कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं। और ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर जब फॉल्ट क्रिएट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली या फिर ग्रेवन, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया विंध्या रेंजेस जो आ गई हमारी, सतपुरा आ गई इंडिया के अंदर, ठीक है। वॉग्स आ गई हमारी फ्रांस के अंदर, फिर ब्लैक फॉरेस्ट आ गई हमारी जर्मनी के अंदर, ठीक है। जर्मनी के अंदर जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहाँ से राइन रिवर होकर जाती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये आपको पता चाहिए, ये इस तरह से विंध्या रेंज है, यहाँ से नर्मदा जाती है, फिर यहाँ से सतपुरा रेंज है, यहाँ से ताप्ती रिवर जो है वो यहाँ से जाती है, ठीक है जी। ओके ब्लॉक माउंटेन्स हो गया। अब आगे वॉल्केनो माउंटेन्स, ऑब्वियसली बात है नाम से पता लग रहा है वॉल्केनिक माउंटेन्स का मतलब हो गया जो हमारे वॉल्केनो की वजह से जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। वॉल्केनो के लावा के एकोमुलेशन की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम माउंटेन्स ऑफ एकोमुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। ओके एग्जाम्पल्स की बात एग्जाम्पल याद रखना, माउंट फ्यूजी है जापान के अंदर, ठीक है। कोटोपेक्सी है एंडीज के अंदर, वेसुवियस और एटना है इटली के अंदर, और माउंट मैयन है फिलीपींस के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे रेजिडुअल और डिसेक्टेड माउंटेन्स, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन्स हो गए जो हमारे रेजिडुअल चीज़ों की वजह से बनेंगे, मतलब कहने का मतलब है इरोजन की वजह से जो है, विदरिंग की वजह से जो है फॉर्मेशन होती है जब माउंटेन्स की, तो हम उनको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। ओके प्लेट्यूज या हाई प्लेन्स के में जो है रिजल्ट ऑफ द इरोजन जो हमारी बनते हैं माउंटेन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है जी। एग्जांपल जो है कैटस्किल जो है माउंटेन हमारा न्यूयॉर्क में, सीरियाज है हमारा सेंट्रल स्पेन में, हाईलैंड्स है स्कॉटलैंड के अंदर, पारसनाथ है हमारा, गिरनार है, डेक्कन प्लेट्यू जो राजमहल हिल के अंदर, कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है हमारा इंडिया के अंदर, ठीक है, सदर्न पार्ट जो है हमारा, वो भी हमारा क्या है, वो हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स ही हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ से क्वेश्चन जो
पेपर में आता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मेजर रेंजेस पूछी जाती हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुना, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है वो हमारे साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, एंडीज़ माउंटेन रेंज, और ये हमारी पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज जो है वो भी हमारी कौन सी एंडीज़ रेंज ही है। ओके, हाईएस्ट रेंज नहीं है, सबसे लंबी रेंज है ये हमारी, ठीक है। मतलब ये यहाँ से अगर ये हमारा साउथ अमेरिका है ना, तो ये यहाँ से रेंज होती है और ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो हमारी एंडीज़ है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। और एंडीज़ रेंज का आपको पता होना चाहिए कि एंडीज़ रेंज के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो हमारी अकानकागुआ है, ठीक है, वो साउथ अमेरिका की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आते हैं हमारे हिमालयाज़, काराकोरम में हिंदू कुश जो है ये हमारे साउथ सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ठीक है। अब वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो हमारी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, तो वो हिमालयाज़ का पार्ट है, ठीक है। ओके, तो हिमालयाज़ का हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। फिर रॉकीज़ रेंज जो है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है। और रॉकीज़ की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात की जाए तो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। एटलस की बात की जाए, एटलस जो है वो हमारी अफ्रीका में देखने को मिलती है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है एटलस, ठीक है। और एटलस की जो हाईएस्ट पीक है वो तोपकल है, ठीक है, माउंट तोपकल है। और कॉकासस जो है ये हमारे यूरोप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एल्प्स की बात की जाए, एल्प्स जो है ये भी हमारे यूरोप में देखने को मिलते हैं। और एल्प्स की जो हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक है। अलास्का की बात की जाए, अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है, ठीक है। ओके, माउंटेन रेंज कहाँ पर है, मतलब रेंजेस जो है वो कहाँ पर है और उनकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक माउंटेन्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे किसके बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, ठीक है। ओके, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्लेट्यू मैंने आपको बताया कि ये हमारा 500 फीट तक जो है ये इस तरह से एलिवेटेड लैंड होता है और ऊपर से जो है ये हमारा फ्लैट होता है, ठीक है। इस तरह से बनते हैं हमारे प्लेट्यूज, ठीक है। जैसे तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू जो है हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेजर प्लेट्यूज हैं, आपको देखना है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। उनकी जगह मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ, फिर आपको याद ही करने पड़ेंगे। तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो हमारा हिमालय और कुल्लू माउंटेन्स में आता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा साउदर्न इंडिया में आता है। अरेबियन प्लेट्यू जो है साउथ वेस्ट एशिया का पार्ट आता है, ठीक है। प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में आता है। ब्राज़ील कंट्री हमारी साउथ अमेरिका में। प्लेट्यू ऑफ मैक्सिको जो है वो मैक्सिको में आता है। कोलंबिया जो है, प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया जो है यूएसए में। प्लेट्यू ऑफ मेडागास्कर में, मेडागास्कर एक आइलैंड है जो हमारा अफ्रीका का ही पार्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड है हमारे, सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है हमारी कहाँ पर, इंडियन ओशन के अंदर। प्लेट्यू ऑफ अलास्का जो है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। प्लेट्यू ऑफ बोलोविया कंट्री है कहाँ पर, हमारी साउथ अमेरिका का पार्ट है और एंडीज माउंटेन के अंदर आता है हमारा बोलोविया प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद बात करें ग्रेट बेसिन प्लेट्यू जो है ये हमारा साउथ ऑफ कोलंबिया यानी कि यूएसए में आता है। कोलोराडो प्लेट्यू जो है हमारा ये भी यूएसए में बनता है, आता है। किम्बरले प्लेट्यू जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अंटोलियो प्लेट्यू जो है टर्की में है। पैटागोनिया जो है अर्जेंटीना में। हाइबेरियन जो है स्पेन में है। और कटांगो प्लेट्यू जो है ये हमारा कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया, अब आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो याद करनी है चीज़ें वो तो करनी पड़ेगी ना। ओके, सो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर जो है हमारे प्लेट्यूज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यूज होते हैं। टेक्टोनिक ऑब्वियस सी बात है, टेक्टोनिक जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनेंगे वो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्यूज होते हैं हमारे, ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म इनका ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म ऑल्टीट्यूड के होते हैं हमारे टेक्टोनिक प्लेट्यूज। और टेक्टोनिक प्लेट्यूज में कौन कौन सी एग्जांपल है, एग्जांपल मेन याद रखना। तिब्बतन प्लेट्यू जो है हमारा बिटवीन द हिमालयस एंड कुल्लू माउंटेन्स, ठीक है। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो हमारे हिमालयस और कुल्लू माउंटेन्स रेंजेस के बीच में आता है, ठीक है। तो ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्यू है, ठीक है। और बोलोवियन प्लेट्यू जो है दो रेंजेस ऑफ एंडीज की दो रेंजेस के बीच में आता है हमारा बोलोवियन प्लेट्यू, ठीक है। एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। ओके, जब हमारे प्लेट्यूज जो है वो हमारे फोल्ड माउंटेन से एनक्लोज होते हैं, ठीक है। एनक्लोज उनको बोलेंगे इंटरमोड प्लेट्यू, ठीक है। जैसे बोलोवियन प्लेट्यू जो हमारा इंटरमोड प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ से हमने दो प्लेट्यूज पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनेगा, उसको हम बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट्यूज। और इंटरमोड प्लेट्यूज होता है जब दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कोई प्लेट्यू आ जाता है, उसको हम बोलेंगे इंटरमोड प्लेट्यू, जैसे कि हमारा बोलोवियन प्लेट्यू है कहाँ पर, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद वोल्केनो प्लेट्यू जो हमारे लावा के अकोमोलेशन से बनेगा उसको बोलेंगे वोल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है। जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू है हमारा इंडिया का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डेक्कन जो प्लेट्यू है वो हमारा कैसे बना हुआ है, ठीक है। मैंने जब आपको कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूट पढ़ाई तब पढ़ाया था, ठीक है। और ये वोल्केनो प्लेट्यू जो है ये हमारा जो वोल्केनो से बनता है, जैसे हमारा इंडिया के अंदर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्टेड प्लेट्यू। डिस्ट्रिक्टेड प्लेट्यू वही हो गया जो हमारे रेजिडुअल चीज़ों की वजह से बन गया, जैसे कि मतलब विदरिंग होगी, विदरिंग की वजह से जो है प्लेट्यूज बनेंगे, ठीक है। इरोजन हो गया वहाँ से, ठीक है, पानी से जो है सेडिमेंट्स आ गए वहाँ पर। तो इस तरह से जो चीज़ें बनती है हमारी वो उनको बोलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्टेड प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है। ये इरेगुलर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है हमारे स्कॉटिश हाईलैंड्स जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्टेड प्लेट्यूज है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारे रेजिडुअल प्लेट्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन्स के बारे में, ठीक है। प्लेन एरिया जो है
ओके। अब प्लेन जो है ये हमारे प्लेन एरिया होता है वो बिल्कुल ऐसे प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पर जो है लो लाइंग लैंड होती है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में, ठीक है, विद द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट, इसका प्लेन, उसको हम प्लेन बोलें, ठीक है। प्लेन भी हमारे डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं, कुछ इरोजनल प्लेन्स होते हैं, कुछ डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों के ना नाम से ही वो इंडिकेट होता है क्या, जैसे स्ट्रक्चरल की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल का बात यह है कि अगर आप सी लेवल से जो है थोड़ा सा लैंड एलिवेटेड है, ठीक है, तो अपलिफ्ट है थोड़ा सा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चरल प्लेन, ठीक है। मतलब ये अगर हमारा सी है तो यहाँ से थोड़ी सी लैंड अपलिफ्ट है, तो ये वाला अगर बन जाएगा तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर प्लेन। जैसे कि हमारे यूएसए जो है ग्रेट प्लेन्स, यूएसए के जो ग्रेट प्लेन्स है वो हमारे स्ट्रक्चरल प्लेन्स है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इरोजनल प्लेन्स की, तो इरोजनल प्लेन्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इरोजन की वजह से, ऑब्वियसली पता इरोजन की वजह से फॉर्म होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजनल प्लेन्स बोलेंगे, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। आजकल तो इरोजनल प्लेन्स, इनकी एग्जांपल्स ली जाए तो वो होती है हमारी जो प्लेन्स है हमारे नॉर्थ कनाडा के, ठीक है। कनाडा के प्लेन देखो, ये दोनों जो है कनाडा और यूएसए जो है दोनों ही पार्ट जो है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका की है, लेकिन जो कनाडा के नॉर्थन प्लेन्स हैं वो हमारे इरोजन की वजह से फॉर्म हुए हैं, और जो हमारे मतलब यूएसए जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल प्लेन्स है, ठीक है, मतलब वो एलिवेशन की वजह से फॉर्म हुए हैं। और डिपोजिशन प्लेन जो है वो हमारे ऑब्वियसली बात है, जब रिवर्स वगैरह जो है वो हमारी सेडिमेंट्स जो है वो लेकर के आती है और वहाँ पर डिपोजिट करती हैं, तो वहाँ पर जो प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारे नॉर्थ में जो है प्लेन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो हमारे कौन से डिपोजिशनल प्लेन्स है, जैसे कि हमारे इंडो गंगा प्लेन्स जो हैं वो हमारे सारा का सारा एरिया जो है, ये जैसे पंजाब हरियाणा आ गया, फिर नीचे उत्तराखंड आ गया, यूपी आ गया, ये सारे एरिया जो है, ये सारे हमारा एरिया जो है ये हमारे नॉर्थ प्लेन्स का पार्ट है, और ये हमारे डिपोजिशन की वजह से फॉर्मेशन हुई है, ठीक है जी। प्लेन समझ आ गया। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। आज आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स है ना, माउंटेन्स। अब यहाँ पर एक बार देख लो, ठीक है। ओके, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है, देखो ये हमारे लैंड प्लेन्स आ गए हमारे। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो सी से है जो है थोड़ा सा एलिवेटेड होते हैं तो वो प्लेन्स बन जाते हैं। प्लेट्यू मैंने आपको बताया कि ये 500 फीट तक ऊपर एलिवेटेड होते हैं, और ऊपर से जो है प्लेट्यू ऊपर से फ्लैट होता है, ठीक है। ये हमारा हिली एरिया होता है, ठीक है, जैसे हिल हो गए, इस पर चढ़ना आसान होता है। और ये होते हैं हमारे माउंटेन्स, ठीक है ना, माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक्स जो है माउंटेन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। लेक्स आ गई, ये हमारी स्ट्रीम्स आ गई, इस तरह से ये आइलैंड्स आ गए, ठीक है। ओके, ये ओशन आ गया हमारा, ये बीच आ गया, ये पोंड आ गया, हिल आ गया, वैली आ गई, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, देख लो ध्यान से, ठीक है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।